एग्जाम के जस्ट बाद जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम देखता हूं या ईमेल देखता हूं तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ गया है, मैं क्या करूं। यानी फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं, चाहे वो 11th क्लास के हो चाहे वो 12th क्लास के हो। तो क्या फिजिक्स पढ़ने का कोई तरीका ऐसा है जिससे आप बिल्कुल ही सेफ जोन में रहो। मतलब आपको मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप कभी भी कंपार्टमेंट के चक्कर में या फेल के चक्कर में नहीं फंसने वाले हो। तो उस तरीके को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है प्लीज। ये 2-4 मिनट आपकी लाइफ में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। सो फिजिक्स की बात अगर हम करें तो फिजिक्स में मैक्सिमम बच्चे फेल हो रहे हैं। तो हमारे मन में आएगा कि हमें तो फेल नहीं होना है, तो हाउ टू स्टडी फिजिक्स, कि फिजिक्स को हम पढ़े तो पढ़े कैसे। तो मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं कि देखिए हमारा जो फिजिक्स है या फिजिक्स का पेपर है दो चीजों से चलता है। पहला है कॉन्सेप्ट और दूसरा है न्यूमेरिकल। और कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अच्छा, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है पर उनसे न्यूमेरिकल नहीं बनता। अपना नाम और प्लीज कमेंट करिए कि सर मेरा नाम ये है, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आता है पर मुझसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है। मैं देखना चाहता हूं कि न्यूमेरिकल्स में कितने सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। अगर बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हुई तो मैं वादा करता हूं YouTube पर फ्री सीरीज आएगी न्यूमेरिकल्स की, क्लास 11th के लिए भी क्लास 12th के लिए। लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, मुझे आइडिया तो हो कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलो अपने टॉपिक पे लौटते फटाफट कि देखो भाई, अगर हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टडी फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल बनने के चांस और घट जाते हैं। यानी सबसे पहले आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अब जब हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के। एक तो या तो हम बुक से पढ़ेंगे, दूसरा या तो लेक्चर देखेंगे। अब देखिए बुक से तो बहुत ही कम बच्चे पढ़ाई करते हैं आज के टाइम पर, क्योंकि बुक तो ऐसा हो गया कि आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है, खुद ही ये वो। तो बहुत सारे बच्चे बुक को रेफर नहीं करते। तो 99% या 90% बच्चे आज के टाइम पर लेक्चर्स को फॉलो करते हैं। अब लेक्चर्स देखते वक्त ही वो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, जो मिस्टेक आपको नहीं करना है। अगर मैं भी न्यूमेरिकल की बातें भी करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट की बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट में लेक्चर से बच्चे पढ़ाई करते हैं और मिस्टेक करते हैं। अगर आपने यही वाला मिस्टेक किया तो आप भी 11th या 12th में इजीली फेल हो सकते हो, या कंपार्टमेंट आएगा आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मम्मी पापा की नजरों में जो आप गिरोगे ना वो कभी उठ नहीं पाओगे, मैं पहले समझा रहा हूं आपको। तो प्लीज जो मिस्टेक दुनिया करती है लेक्चर्स अटेंड करते वक्त, वो आपको नहीं करना। अच्छा, लेक्चर अटेंड करते वक्त बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए वो मिस्टेक आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे जो मैंने नोट किया है बहुत टाइम से। अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक सेम चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड सेम चैप्टर है। एक आपको दिखेगा 4 घंटे 21 मिनट और एक आपको दिखेगा 1 घंटे 15 मिनट। और अभी आप जुलाई अगस्त के टाइम पर हो और मैं आपसे बोलूंगा आप किससे पढ़ाई करोगे, तो मैं बता रहा हूं ज्यादातर बच्चे बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चे होंगे या बहुत ही होशियार बच्चे होंगे जो इस वीडियो को फॉलो करेंगे। और बाकी बच्चे जो पूरी भीड़ है, पूरी भीड़ इस वीडियो की तरफ भागेगी, बोलेगी यार 1 घंटे 15 मिनट में मेरा चैप्टर हो रहा है। बस मैं कह रहा हूं कि जब अगर आप जुलाई अगस्त के टाइम पर हो और आपके पास बहुत सारा टाइम है तो भाई साहब आप छोटी वीडियो से पढ़ाई क्यों करोगे। छोटी वीडियो से पढ़ाई कब की जाती है, जब आप एंड में हो या आपको रिवीजन करना है, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो अधिकतर बच्चे 90% बच्चे क्या गलती करते हैं, जब वो लेक्चर से पढ़ाई करने जाते हैं तो वो मिस्टेक क्या करते हैं, वो छोटी वीडियो से पढ़ लेते हैं। छोटे वीडियो में बहुत डिटेल चीजें नहीं होती, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते, बहुत डीपली नहीं समझाया होता है। इस चक्कर में उनका जो कॉन्सेप्ट है वो वीक रह जाता है, उनका कॉन्सेप्ट रह जाता है वीक। और जहां कॉन्सेप्ट उनके वीक है उनके न्यूमेरिकल्स भी फिर धीरे धीरे दिक्कत करने लग जाती है। यानी मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उनके छोटे वीडियो से पढ़ते रहते हो, तो प्लीज छोटे वीडियो से पढ़ना बंद कर दो। स्टार्टिंग में हमेशा बड़े वीडियो से पढ़ो। देखो अगर मेरे को व्यूज से मतलब होता तो मैं आपको कहता कि भाई छोटे वाले देख ले, पर मुझे आपके फ्यूचर से मतलब है। देखो छोटे पे व्यूज आए, बड़े पे व्यूज आए, सब वही है। लेकिन मैं समझा क्या रहा हूं कि अगर आप स्टार्टिंग में अपना टाइम छोटे वीडियो में लगाओगे तो भाई वो वेस्ट ऑफ टाइम है। स्टार्टिंग में बड़े बड़े लेक्चर से आपको सीखना है, बहुत बड़े बड़े लेक्चर से आपको सीखना है, छोटे वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ना है। यानी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो बड़े वीडियो से ही होने वाला है। यानी सर आप कह रहे हो कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए हमें अच्छे अच्छे लेक्चर्स को फॉलो करना है जो बड़े बड़े होता है। हाँ, मेरे लेक्चर से फॉलो करो। पिछले साल ही बच्चे 100 लाए हैं, 99 लाए हैं, 97 लाए हैं, टफ पेपर आने के बाद भी। यानी मेरे लेक्चर्स में दम है। सभी लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन लगाऊंगा और बड़े वीडियोस को अभी देखना और रिवीजन के लिए छोटे वीडियोस को। अब हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में बच्चे क्या गलती करते हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। जब वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे बड़े वीडियो से तो वो लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, तुरंत पूछ जाएंगे भाई टफ क्वेश्चन। हमने भाई चैप्टर पढ़ लिया है, अब हम टफ क्वेश्चन करेंगे। कभी भी आपको टफ क्वेश्चन पे डायरेक्टली कूदना नहीं है, पहले खुद को प्रिपेयर करो। खुद को प्रिपेयर करने का मतलब है हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस को पकड़ो। छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होंगे। स्किल्स भी डेवलप होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तब जाके आपको हाई लेवल पे जाना है। अगर आप डायरेक्टली लो लेवल से हाई लेवल पे जाओगे तो समझो मेरी बात को, अगर आप डायरेक्टली लो से हाई जा रहे हैं तब तो बातें नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आप लो से हाई जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर सीधा न्यूमेरिकल में हाई वाले को पकड़ लिया तो आपसे न्यूमेरिकल बनेगा नहीं, आपको टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा और आपको ऐसा फील होगा कि आप गधे हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप इस चीज के लिए बने ही नहीं है, कॉन्फिडेंस पूरा खत्म हो जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। जब हमें क्लियरली पता है कि भाई हम पीछे नहीं हट सकते हैं तो हमें सही स्ट्रेटजी अपनाना है। और सही स्ट्रेटजी क्या है कि आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, फिर धीरे 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 आपको बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, हाई लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। और आपको मैक्सिमम PYQ प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब देखो मैं यहां कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको छोटी सी बात कर रहा हूं। अगर आप इस जुगाड़ में हो कि सर लो लेवल से हाई लेवल क्वेश्चन कहां से लाए, हमें कैसे पता कौन सा लो लेवल क्वेश्चन है, कौन सा हाई लेवल क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक बुक बना चुका हूं फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। ये मैं बुक बना चुका हूं। इसमें क्या है, आपको हर चैप्टर को 5 लेवल में डिवाइड किया गया है। हर चैप्टर को 5 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5।
तो लेवल वाइज डिवाइड किया गया है हर चैप्टर को। तो हर चैप्टर में आपको बस इन 5 लेवल्स को सॉल्व करना है और आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा। उस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है, मैंने ऐसा आपके लिए बनाया है तो आपको मैंने बता दिया। वैसे भी हमारी बुक बहुत ज्यादा ऑर्डर हो चुकी है, कई बार तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है, तो हमें बेचने की चिंता नहीं है। हमें बेचने की चिंता नहीं है, जो बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं वो ऑलरेडी खरीद चुके हैं। बस मैंने कहा कि एक बार मैं बता दूं अगर मैं ये टॉपिक आया है तो। अब बात करते हैं कि सर न्यूमेरिकल की, आपने बता दिया कि न्यूमेरिकल हमेशा लो से हाई की तरफ जाना है और हमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस आते कैसे एग्जाम में। सर अब आप क्या बताना चाहते हो? तो लास्ट में आपको मैं छोटी सी बात बता रहा हूं। ये एक प्रकार से मान लो प्रमोशन किया जा रहा है, मैं अपने ही बैच का प्रमोशन कर रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी है। बताऊं कैसे? देखो, अगर आप एक 12th क्लास के बच्चे हो और आपको कॉन्सेप्ट या न्यूमेरिकल की चिंता नहीं करनी है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, आपकी 11th बहुत वीक है, आपकी 11th बहुत खराब है, लेकिन आपको 12th में बहुत अच्छा करना है, तो हम ऐसा मान के पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को 11th का कुछ भी नहीं आता, हम 11th को भूल गए हैं और बिल्कुल हम जीरो से पढ़ा रहे हैं अपने स्पार्क बैच में, उम्मीद बैच में, प्रतिज्ञा बैच में। और एक हमारा है सफलता एक्स उम्मीद। इन सबके ऊपर अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, 1-2 दिन के लिए डिस्काउंट में रखा हुआ है। और हमने अभी बस पहला लेक्चर लिया है ऑर्गेनिक का, हमने फर्स्ट लेक्चर ही लिया है, यानी कह सकते हो कि इन बैचेस की एक क्लास हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो हमने स्टार्ट किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैग्नेटिज्म हमने स्टार्ट किया है। अगर आप एक क्लास 12 के बच्चे हो और आप 1500, 1200, 1400 अफोर्ड कर सकते हो तो इन बैचेस को ले लोगे तो आपको पीछे की सारी चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके दिल, दिमाग और खून में हम डालेंगे। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बैच के साथ जरूर जाए, ये बैचेस आपके लिए बहुत तगड़ा होने वाला है। यकीन मानो, जब लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा तो आप खुशी से पागल हो जाओगे कि भाई हमने सही फैसला लिया था। इस साल भी मैंने बच्चों का इंटरव्यू डाला है, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हो बच्चे 100 भी लाए हैं, 99 भी लाए हैं। तो आप हम पे भरोसा करके इस बैच को ले सकते हो, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। गाइडेंस को प्रॉपर तरीके से मानना है, आपको बड़े बड़े वीडियो से पढ़ना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप YouTube की वीडियो से पढ़िए और आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, 1500, 1200, 1300, 1400, 1500, 2000 रुपए लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो आप प्लीज बैचेस की तरफ आए। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है।